जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे हैं। तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग की चल रही है। तो हम यहाँ पे डेली बिहार प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली प्रैक्टिस प्रश्नों को ले रहे हैं। तो क्लास 1 से 5 तक के लिए ये जो क्लास लिए हैं बहुत अच्छा प्रश्नों के साथ है और इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्रश्नों को लिया गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये प्रश्न कैसे लगेंगे आप लोग इसको इस वीडियो के लास्ट में देखकर ज़रूर कमेंट करिएगा कैसे प्रश्न लगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख से, उसमें ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न पहला, अगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। इसमें से पूछ रहा है प्रश्न 1 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है। तो देखेंगे अवशेषी अंग की बात किया है तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो हो जाएगा ये जो है एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। अब ध्यान से पढ़ने अगर सारे चीज़ आप लोग को बताएंगे तो अभी टाइम नहीं है। केवल आप लोगों के पास आज देख सकते हैं 13 तारीख हो गया और 19 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है। तो फटाफट जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए प्रश्नों का, जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न है सारे चीज़ प्रैक्टिस कीजिए और इस चैनल पर मैं आप लोगों को कराऊंगा और लाइव क्लास भी लूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा अपेंडिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। यहाँ पे देखिए जो 2 प्रश्न है कि द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है ये किसके द्वारा की गई थी? द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना। तो यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे कार्ल लिनियस। द्विपदीय नामकरण पद्धति की जो स्थापना किया गया है वह कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न तीसरा देखिए ध्यान से। प्रश्न तीसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। इसमें से किसका उपनाम जो है डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। सेलर मकड़ी का, सेलर जो मकड़ी है इसका नाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। ओके, तो देख सकते हैं कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसे घुमा के प्रश्न लिया गया है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 पे। यहाँ पे जो 4 प्रश्न कर रहे हैं कि आंतों के भागों को सही, मतलब आंत के भाग मतलब भोजन जाने के क्रम में इस व्यवस्था को सही तरीका से लेना है कि जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसका सही क्रम क्या है, भोजन सबसे पहले कहाँ पे जाता है, इसका सही क्रम हम लोग को बताना है प्रश्न 4 में। तो यहाँ पे हम लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। सबसे पहले ग्रहणी, इसके बाद अग्र क्षुदांत्र और इसके बाद क्षुदांत्र। तो अग्र क्षुदांत्र और एक क्षुदांत्र दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 5 पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। महाधमनी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी के रूप में जानी जाती है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। 6 प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर देखिए प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है? इसका विनाश जो है किस में होता है? तो इसका विनाश जो होता है पलीहा में होता है। इसका विनाश किस में होता है साथियों? तो इसका विनाश पलीहा में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे प्रश्न 7 को देखिए। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में इसे मनाया जाता है? तो उड़ीसा सही करिएगा। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये सही होगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 पे। यहाँ पे देखिए जो 8 प्रश्न कर रहा है कि इंडिया
इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। इंडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली कौन सी है? तो इंडिया की सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली गुजरात की शैली है। माफ कीजिएगा, इंडिया नहीं साथियों, डांडिया है। थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, ध्यान भटक गया। यहाँ पे डांडिया है, माफ कीजिएगा, डांडिया है। ठीक है, डांडिया पूछ रहा है कि लोक नृत्य शैली कहाँ की है? तो गुजरात की है। डांडिया गुजरात की लोक नृत्य शैली है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 9 पे। 9 प्रश्न कह रहे हैं कि दमयंती नामक पेंटिंग जो है ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न 10 को। देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्म सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ये बहुत अच्छा सा पुस्तक का नाम है कि द ब्रह्म सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कौन है इसके लेखक? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इस पुस्तक के विमोचन या कह सकते हैं लेखक कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण, द ब्रह्म सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 11 प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 12 प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन सी है? सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन सी है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी। किनको? इंदिरा गांधी को सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न 13 नंबर प्रश्न। 13 प्रश्न है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रो कबड्डी लीग की स्थापना, तो इसकी स्थापना 2014 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2014 में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न 14 है। 14 प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न यहाँ पे 15 कह रहा है कि CSIR स्वायत्त निकाय के रूप में भारत में सबसे बड़ी अनुसंधान और विकास संगठन है। और तो CSIR का अर्थ क्या होता है या इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, याद रखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है। 16 प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये जो है कन्याकुमारी में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 17 पे। 17 प्रश्न करें कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? तो नवाब मीर कासिम ने किया था। अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? नवाब मीर कासिम 1763 ईस्वी में किया था। ओके, 18 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे ये झारखंड के पक्ष में थे। किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे बिरसा मुंडा। आगे चलते हैं प्रश्न 19 प्रश्न है कि विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में लगता है? विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला जो है ये किस जिले में लगता है? तो ये सारण जिले में लगता है। सारण जिला मतलब बिहार का जिला है सारण, यहीं पर विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र मेला लगता है। आगे चलते हैं प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे? यहाँ पे दिया गया है 5 ऑप्शन, पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन में से बिहार के मुख्यमंत्री एक भी बार वह नहीं बने। कौन है भैया? तो वह रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी हैं, ये बिहार के कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 21 है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल शोधन क्षमता है, जो बरौनी तेल शोधक कारखाना इसकी क्षमता कितना है? तो इसकी जो क्षमता है वह 60 लाख टन है। कितनी क्षमता है इसका? तो 60 लाख टन है। आगे देखिए 22 प्रश्न
22 प्रश्न है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ये ठीक है, 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है 5वां पर रखा गया है 2021 के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए UNICEF को राष्ट्रीय राजदूत नामित किया गया है? किसको नामित किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। किसको? तो आयुष्मान खुराना को। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 24 पे, और 24 प्रश्न कर है कि जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो ये नामित किया गया है नताशा पेरियान नया गम को। किसको नामित किया गया है? तो नताशा पेरियान गम को। और लास्ट प्रश्न देखेंगे आज की क्लास का 25 है कि किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला सपिंडक बायो संयंत्र गैस जो संयंत्र है बनाया गया है? सुंदर सा प्रश्न है। तो असम में बनाया गया। कहाँ पे? तो असम में। तो 25 प्रश्न लिए हैं। कैसा लगा क्लास आप लोगों को जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ठीक है।